अब सवाल यह है कि 17 लोगों की मौत के गुनहगार हिमायत बेग को आखिर कितनी सजा सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाई जाती है और इसी वजह से कोर्ट की ओर से सुनाई जाती है और इसी वजह से देश भर की निगाहें आज टिकी हुई हैं इस पूरे मामले पर। और आगे बढ़ते हुए बिहार की खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में आज 2 मामले सामने आने वाले हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह जो कि मुलाकात करेंगे बिहार बीजेपी के कोर टीम के मेंबर्स से, जबकि दूसरी तरफ आज केंद्र सरकार बिहार को तोहफा दे सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कैबिनेट की सीसीईए की बैठक में आज बिहार सरकार के स्पेशल पैकेज पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार सरकार के विशेष दर्जे के बजाय उसे स्पेशल पैकेज दे सकती है। इसके पहले भी कहा यह जा रहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के बजाय पिछड़े राज्य का दर्जा देने की तैयारी में है केंद्र सरकार और आज विशेष पैकेज दिया जा सकता है। 2 बड़े मामले बिहार से इस वक्त, और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। राकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश, बड़ा सवाल यही है, केंद्र सरकार की ओर से नीतीश कुमार को लुभाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। शायद यही वजह है कि अब तुरंत निर्णय लेते हुए एक बड़े पैकेज का ऐलान बिहार के लिए किया जा सकता है। देखिए चित्रा, शाम को 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है और साफ तौर पर जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के संबंध निचले स्तर पर पहुंची है और ऐसे में कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण एजेंडा शामिल किया गया है उसमें बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान की बात है, जिसके से साफ है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार बिहार को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जाने की आज जो है मुहर लग सकती है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। लेकिन जरा ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार इससे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में तो उन्होंने हुंकार भरी थी कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है बिहार को, उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि जो नियम है, और जैसा कि चित्रा आप जानती हैं कि बजट में भी जो प्रावधान किया गया था और चिदम्बरम ने जो विशेष राज्य की जो कई तब्दीलियां उन्होंने की थी उसको लेकर नीतीश कुमार ने जिस तरह से स्वागत किया था, और ऐसे में ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दिए जाएंगे 12वीं योजना में, तो उससे नीतीश कुमार कितना खुश होते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि केंद्र सरकार की ये कोशिश कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और पिछले काफी दिनों से लुभाने की ये कोशिशें कामयाब होती हुई भी नजर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि पी चिदम्बरम के बजट की तारीफ की थी नीतीश कुमार ने। आपका हम रुख करेंगे राकेश, लेकिन दूसरी बड़ी खबर दे दें। बिहार बीजेपी के नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की जेडीयू के साथ रिश्ते, साथ ही साथ बिहार बीजेपी में गुटबाजी खत्म करने को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें मंगल पांडे समेत तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो शामिल होंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शिशिर कुमार चौबे। शिशिर, बड़ा सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बना हुआ है, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो 17 सालों से चला आ रहा है वो रहेगा या फिर नहीं। बहरहाल बीजेपी के बाकी के जितने नेता बिहार के हैं उनका रुख इस वक्त किस तरह का नजर आ रहा है? चित्रा, देखिए कल ही दिल्ली के लिए सारे नेता रवाना हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे के साथ सुशील मोदी और संगठन मंत्री हैं नागेंद्र जी, वो भी हैं। एनडीए के संयोजक हैं यहाँ बिहार में नंदकिशोर यादव, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीपी ठाकुर, अश्विनी चौबे समेत कई लोग इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें मुख्य तौर पर मुद्दा होगा कि मिशन 2014 के लिए जो एक गलत मैसेज जा रहा है अब तक कि जेडीयू बीजेपी में खटास हो सकता है या फिर दोनों एक दूसरे पर जो पलटवार कर रहे हैं उससे आम जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं और जो ग्राम स्तर पर बीजेपी जाने की अपनी कवायद कर रही थी, उसमें कहीं न कहीं लोगों को एक असमंजस की स्थिति है। और दूसरी बात है कि जो प्रधानमंत्री पद को लेकर एक समय लिया गया है उसके लिए बीजेपी अपने स्टैंड पे अगर कायम है तो बीजेपी के लोग ये भी चाहते हैं कि जो जेडीयू की तरफ से बयानबाजी है वो कम हो और ये जो तलखी आई है बीच में रिश्तों में उसमें कमी आए, ताकि एक मैसेज जाए और लोग जो है जो यूपीए के खिलाफ एक जो मूवमेंट बना हुआ है पूरे देश में, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जो काले धन का मुद्दा है वो लोगों के बीच कैसे ले जाया जाए उस पर ज्यादा काम किया जाए, न कि आपस में उलझकर आपस में बयानबाजी को लेकर उलझे, क्योंकि इससे वोटरों में भी एक असमंजस की स्थिति हो रही है और कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं अपने आप को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किधर जाए। और दोनों ही दल ये तैयारी में लगे हैं, 40 सीट जो लोकसभा की होगी उस पर वो अपनी तैयारी में लगे हैं, लेकिन इससे दोनों में अगर खटास आता है तो इसका सीधा नुकसान दोनों दलों को होगा
और जैसी मैंने कल कुछ मेरी मंत्रियों से बात हुई थी जो जेडीयू के हैं, उनका साफ कहना है चित्रा, उन्होंने इंडिया न्यूज के आईडी पे भी साफ कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं सामने तो उनको कतई मंजूर नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में और भी कई वरिष्ठ नेता हैं, उन पे हम सहमति बननी चाहिए। आडवाणी है, जोशी है, तमाम कई ऐसे नाम हैं जिन पे बात बन सकती है। तो आखिर नरेंद्र मोदी पे ही क्यों जिद लगाई हुई है बीजेपी? हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि दिसंबर तक का समय दिया है, 8 महीने का समय काफी होता है किसी भी दल को दिसंबर तक के वक्त के पहले क्या बीजेपी इस निर्णय पर पहुंच जाएगी कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? क्योंकि खींचतान लगातार जारी है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं बिहार से जुड़े हुए, जिसमें एक प्रमुख ये भी है कि बीजेपी बिहार में बहुत ज्यादा गुटबाजी है, उसे कैसे दूर किया जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ आज बिहार बीजेपी के तमाम नेता मुलाकात करने वाले हैं राजनाथ सिंह से। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। बहरहाल बहुत शुक्रिया बिहार पटना से आपका शिशिर चौबे और साथ ही दिल्ली से राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी लेकर। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर केंद्र सरकार की ओर से कितना पैकेज दिया जाता है बिहार को, और साथ ही राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।